यहाँ पे सिमिलरली एक क्वेश्चन हमारे पास जो हमने वॉल्यूम में सॉल्व किया था उससे यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया हुआ है कि दो कोण है, एक कोण है जिसकी हाइट का रेशियो दूसरे कोण की हाइट से 1:3 दिया हुआ है और उनके रेडियस का रेशियो R1:3:1 दिया है। तो इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो को फाइंड आउट करना है। अगर हम लोग इनकी हाइट की बात करें तो मान लीजिए हमने एक कोण लिया, ये मैंने एक कोण ले लिया और दूसरा कोण मैंने ये ले लिया। इस कोण की हाइट को मैंने माना h1 और इस कोण की हाइट को मैंने माना h2। इसका रेडियस हो गया r1 और इसका रेडियस हो गया r2, राइट। हमें इन दोनों कोण की हाइट का रेशियो दिया हुआ है h1:h2 1:3 और रेडियस का रेशियो दिया हुआ है r1:r2 3:1। तो इनका वॉल्यूम यानी इसका जो वॉल्यूम है v1 और इसका जो वॉल्यूम है v2, इसका हमें रेशियो को फाइंड आउट करना है। हम देखते हैं, हमने लिखा v1/v2। हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है 1/3 पाई r²h, तो r1 का स्क्वायर और h1। ऐसे दूसरे का क्या होगा 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h2। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, क्या बचा हमारे पास v1/v2। तो ये r1/r2 है, दोनों के स्क्वायर लिखा है, हम लिखते हैं r1/r2 का स्क्वायर और इसको हम लिखते हैं h1/h2। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे r1/r2 का जो वैल्यू दिया हुआ है 3:1 है, 3/1 दिया है, इसका स्क्वायर हो गया। और h1/h2 का वैल्यू कितना दिया 1:3, तो 1:3 हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1/3, दिस 3 to this 9 cancel 3 times, 3 1s are 3, तो इसका रेशियो है 3/1। यानी कि इन दोनों कोण की जो वॉल्यूम है v1:v2 आ गए 3:1। कितना है हमारे पास 3:1। इसे आप थोड़ा यहाँ से और देख लें, 3/1 का स्क्वायर था, h1/h2 1:3 था, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1/3 में 1/3, 3 से कैंसिल 3 टाइम, तो 3 1 जा 3 और नीचे 1 1 जा 1, तो 3:1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।